अपना घर छोड़ छाड़ कर दिल्ली आया हूँ। क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, इसका पता नहीं। बस इतना पता है कि भाग के आया हूँ। और आज आज़ादी का दिन है, तो इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको भागने की इजाज़त नहीं तो आप आज़ाद नहीं। एक्चुअली तुम उस बाल्टी में डूबे मग की तरह हो, जिसे बाहर तो निकाला जाता है पर सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, और जब बाद में काम हो जाता है तो वापस उसी बाल्टी में डुबा दिया जाता है। और तुम उस 2 सेकंड के बाहर आने को आज़ादी कहते हो। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम आज़ाद कैसे नहीं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। जी हाँ, एज अ नेशन हम आज़ाद हुए हैं, बट एज एन इंडिविजुअल हम आज़ाद नहीं हैं। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी वो जगह है जहाँ हम सबसे ज़्यादा आज़ाद नहीं हैं, तो वो जगह है जिसे हम कहते हैं घर। घर घर वो जगह है जहाँ तुम अपना बचपना गुजारते हो, लेकिन कहीं गलती से इस बचपने को ही पूरी ज़िंदगी तो नहीं समझ लेते हो, क्योंकि एक दिन तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें घर से मोहब्बत नहीं, शायद इसलिए क्योंकि यह जो घर है तुम्हें बंधा बंधा सा लगने लगेगा। तुम्हें कभी आज़ादी फील ही नहीं होगी। तुम्हारे सामने डिमांड्स रखे जाएंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, एंड तुमसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे जाएंगे। और जब तुम इन सब को पूरा नहीं कर सकोगे तब तुम पे प्रेशर डाला जाएगा, एंड फिर तुम परेशान हो जाओगे। हो सकता है मेंटली हरास हो जाओगे। भले ही सभी तुमसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन शायद वो जो प्यार है उसे तुम झेल नहीं पाओगे। फिर क्या हुआ, हम भी ढीठ थे, घर से ही भाग गए, और फिर हमारी ज़िंदगी की एक और नई शुरुआत हुई, जिसका हमने नाम दिया ज़िंदगी। जी हाँ, ज़िंदगी। ये देखिए, सलमान भाई आउटडोर लोकेशन पे आए हैं शूट करने के लिए। लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है, मस्त। वैसे एक चीज़ बोलूँगा, इधर एक तो लोकेशन बहुत ही अच्छा हमें मिल जा रहा है, जो कि पटना बिहार में अगर हम लोग कोशिश करते तो शायद ऐसा लोकेशन मिलता नहीं, और अगर मिल जाता तो फिर शूट करने का परमिशन नहीं मिलता, और अगर परमिशन मिल जाता तो लोग घूर घूर के देखते हैं। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से फ्री माइंड होके मैं इधर शूट कर पा रहा हूँ और जंगलों में घूम पा रहा हूँ। अब इतने साल घर पे आराम किया है तो कुछ बुरी आदतें तो लगनी ही थी, एंड उनका पीछा कैसे इतनी जल्दी छूट जाता। जैसे जल्दी थक जाना, एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलना, जल्दी सो जाना, कहीं भी लेट जाना, एंड अच्छी आदतों का कोई अता पता नहीं। मतलब ज़िंदगी में ना तो टशन था ना ही कोई जशन था। तो इस वजह से हमने शुरू किया वर्कआउट। तो मुझे आदत नहीं बिल्कुल भी वर्कआउट की, और जिम के बाद ना वॉमिटिंग जैसा मन होने लग रहा है। सुबह के 8:30 बज रहे, अभी वापस आ रहे हैं हम लोग, एंड मेरी तो हालत ख़राब है, चलने में नहीं बन रही।
देखिए हमारे साथ सलमान भाई हैं और इनके दिमाग में 1637 चीज़ें चल रही हैं। ये 637 फ्रांस का है। अब आपने बोला 1000 चीज़ें चल रही है, अब मेरे को कोई रैंडम नंबर बोलना था, सभी तो यही डायलॉग बोलते हैं 1000। 2000 नहीं नहीं, वो भी 3000 एक रैंडम नंबर होना चाहिए, 1637। अब और क्या, इसके आगे क्या, इसके बाद क्या, अब क्या होगा? फ्यूचर तो भाई मैंने भी नहीं देखा है, क्या होना है क्या होगा ये किसी को नहीं पता, ना मुझे ना आपको। पर इतना कह सकता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब जो भी हो वो सही हो, अच्छा हो, एंड मैं भी कुछ कर दिखाऊं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा।